एवरीवन। आज हम लोग करने वाले हैं मोशन इन वन डायमेंशन में आगे बढ़ने वाले हैं। तो पहले हम लोगों ने पिछले वीडियोस में हम लोगों ने क्या किया था। देखो यहाँ पे नोट्स सारे हमारे पास अवेलेबल हैं और ये नोट्स तुम्हें टेलीग्राम पे मिल चुके हैं। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा है टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां पे तुम्हें सारे नोट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, अब देखो हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। वी डिड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था कि t.me/instafile पे तुम्हें नोट्स मिल जाएगा। ये हमारा टेलीग्राम हैंडल है। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग इसके आगे बढ़ने वाले हैं और इसके आगे मोस्ट अवेटेड पार्ट होता है जो कि है हमारा इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, तो अब हम इक्वेशंस ऑफ मोशन से चालू करने वाले हैं। और देखो ये पूरा का पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। सो ऐसा नहीं है कि अभी इक्वेशंस ऑफ मोशन चालू हुआ सो दैट्स द रियल फिजिक्स, ऐसा नहीं होता है। इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोग क्या कंसिडर करते हैं कि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के अंदर होता है। ठीक है, तो यानी कोई भी मोशन हो, जैसे कोई भी गाड़ी अगर यू स्पीड से जा रही है टाइम टी के लिए, एक डिस्प्लेसमेंट एस कवर करती है, तो एक्सेलरेशन अगर उसका कांस्टेंट है तो तुम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो, नहीं तो नहीं लगा सकते। क्योंकि हमने इक्वेशन ऑफ मोशन, हमारे तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, या फिर ऐसा कर लो कि इसको यहाँ पे लिख लो पहले, s इक्वल टू एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ठीक है, ये हमारे इक्वेशंस ऑफ मोशन है जहाँ पे सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग। u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, s का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। कीप इन माइंड एस का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। अब देखो ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लोग ये नहीं लोगों को लगता है कि एस का मतलब होता है डिस्टेंस कवर्ड। नहीं, जब तुम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर रहे हो तो एस का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। और ये एक जगह पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक जगह पे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है, अरे एक सेकंड रुको। ठीक है, कहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आई थिंक मोशन अंडर ग्रेविटी का नहीं। जब तुम एक बॉल को ग्राउंड से ऊपर फेंकते हो तो वो प्रोजेक्टाइल करके नीचे आता, राइट। तुमने बॉल को ऊपर से नीचे से ऊपर फेंका तो बॉल ऐसे जाती है, रुक जाती है, फिर वापस नीचे आ जाती है ना। तो उस केस में हमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ मोशन, डिस्प्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है। देखो ये तुम्हें बाद में समझ आएगा, अभी नहीं समझ आएगा, तुम्हें लगेगा पता नहीं क्या बोल रही है। हम वहीं पे बता देंगे तुमको कि देखो हम ये बताए थे कि एस का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, ना कि डिस्टेंस। ठीक है, क्यों हम कहते हैं, क्योंकि डिस्टेंस का मतलब होता है टोटल पाथ लेंथ कवर्ड, है ना, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो जब कोई बॉल, किसी बॉल को तुमने उछाला, ठीक है, ग्राउंड लेवल से तुमने हाइट पर उछाला, तो यहाँ से वो यहाँ गया, रुका और वापस आ गया, तो उसका, या फिर ये वाला केस है जब तुम एक बिल्डिंग पे खड़े हुए होते हो और तुमने बिल्डिंग के छत पर से तुमने एक बॉल को ऊपर फेंका, तो वो जैसे ये देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये तुम्हारा एक बिल्डिंग है और यहाँ पे तुम खड़े हुए हो, तुमको अच्छे से बनाते हैं, है ना, ये तुम हो और तुम्हारे हाथ में एक बॉल है। तुमने इस बॉल को ऊपर ऐसा फेंका तो ये ऊपर गया और ऊपर से नीचे आ गया ग्राउंड पे, है ना। अब ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें जो ये एस है और ये एस है, इसको तुम क्या, कौन सा डिस्टेंस लोगे, एस को क्या तुम ये पूरा डिस्टेंस लोगे या फिर सिर्फ इतना डिस्टेंस लोगे। तो यहाँ पे तुम्हें एस सिर्फ इतना डिस्टेंस लेना है, सिर्फ इतना, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है। देखो फिर से समझो, आई नो बहुत ज्यादा यहाँ पे खिचड़ी पक चुकी है, बट एक बार सुनना, देखो बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है,
देखो, तो ये जो है, यहाँ पे तुम खड़े हुए हो, तुमने अपने हाथ से एक बॉल को ऊपर फेंका, तो वो बॉल क्या, अम, वो बॉल ऐसे ऊपर गई और ऊपर से ग्रेविटी की वजह से नीचे आ गई, है ना। लेकिन तो बॉल ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, ब्लैक में जो है ना, ऊपर गया, उसके बाद बॉल नीचे आ गई, तो बॉल ने इतना डिस्टेंस किया। लेकिन जब तुम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करोगे, तो यहाँ पे जो तुम्हारे पास एस है, ये एस है, इसका मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। तो तुम कितना यूज करोगे, यहाँ यहाँ से लेकर यहाँ की जो डिस्टेंस है इतनी सी, यहाँ, ये हो जाएगा तुम्हारा एस, क्योंकि ये है डिस्प्लेसमेंट ना कि डिस्टेंस। डिस्टेंस वो है जो ब्लैक में डिस्टेंस वो है जो कि ब्लैक में हाईलाइट किया है, और डिस्प्लेसमेंट ये है जो ग्रीन में हाईलाइट किया है। तो जब तुम ऐसे प्रॉब्लम्स में इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाओगे, तो तुम वी स्क्वायर इक्वल, अगर मान लो तुम्हें ये इक्वेशन लगाना है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 as, तो तुम इसमें एस जो है वो ये नहीं रखोगे, एस तुम ये वाला पार्ट रखोगे, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वही है, यहाँ से बॉल फेंका गया था और यहाँ पे आ गया, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये होता है, ना कि ये, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन में एस का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, नॉट डिस्टेंस। ठीक है, ये बात तो समझ आ गई होगी सबको। ठीक है, और ये प्रॉब्लम्स करते वक्त हम तुमको बताएंगे कि हम यही बताए थे तुमको, क्योंकि गलती यही होती है कि लोग डिस्टेंस डाल देते हैं, जबकि डिस्टेंस नहीं डालना होता, डिस्प्लेसमेंट डालना होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो, तो ये हो गया, ए इज एक्सेलरेशन एंड टी इज योर टाइम पीरियड जितने में एक्सेलरेशन था, यानी वो टाइम पीरियड जितने में एक्सेलरेशन था। ठीक है, उसको हम कहते हैं ये। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है कि दिस इज अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ओनली। अगर तुम्हें ऐसा ऐसा मोशन मिल गया जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, तो तुम वहां पे ये सारी इक्वेशंस नहीं लगा सकते। देखो, जैसे कि जब सबसे पहले जब हम बच्चे हुआ करते थे, तो हमने कौन सी इक्वेशन पढ़ी थी, हमने ये इक्वेशन पढ़ी थी, सिंपल ये वाला ट्रायंगल पढ़ा था ना पहले, कि डिस्टेंस, स्पीड और टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। हम ये इक्वेशन पढ़ते थे। लेकिन जैसे ही हमारे मोशन में एक्सेलरेशन की एंट्री हुई, हम ये इक्वेशन नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन अब एक्सेलरेशन आ गया है ना, तो अब हम एक्सेलरेशन एक्सेलरेटेड मोशन में ये वाला इक्वेशन कभी भी नहीं लगा सकते। जैसे डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम कर देते थे, हमारे पास टाइम होता था, हमारे पास डिस्टेंस होता था, हमारे पास स्पीड होता था, तो हम क्या करते थे, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड कर लेते थे, हमें मिल जाता था। एक मिनट, हाँ, एक मिनट रुको।
ओके, हेलो एवरीवन। हेलो हेलो। सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं फिर से। देखो, तो पहले जब हम लोग बच्चे हुआ करते थे, तो हमारे पास ये इक्वेशन होती थी कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस, स्पीड और टाइम, बस ये तीन वेरिएबल्स होते थे। और इसके थ्रू हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते थे। लेकिन अब क्या है कि अब हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया, तो अब हम इन इक्वेशंस को तो नहीं लगा सकते ना। सेम वे, अब क्या है, जब तुम्हारे पास एक्सेलरेशन अवेलेबल है, तो तुम ये तीन मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो। लेकिन अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तभी लगा सकते हो। यहाँ पे क्या था, एक्सेलरेशन जीरो था और स्पीड कांस्टेंट था। समझ रहे हो, यहाँ पे क्या था कि एक्सेलरेशन जीरो था क्योंकि स्पीड हमारा कांस्टेंट था, तो हम डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड बाय टाइम लगा सकते हैं। और ये वाला जो इक्वेशन है ना, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये अभी भी हम लोग लगा सकते हैं। कहाँ पे, रिवर मैन प्रॉब्लम में, क्योंकि वहां पे कोई एक्सेलरेशन नहीं है। इसलिए हम अभी भी, तुम लोग देखोगे कि हम लोग करवाएंगे इसको, कि जब हम लोग ये रिवर मैन प्रॉब्लम करते हैं तो हम लोग डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम वाला ही इक्वेशन यूज करते हैं, क्योंकि वहां पे हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं है। ठीक है, समझ गए। तो बस ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करना था। आई नो थोड़ा सा धीरे जा रहे हैं, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं। हम्म, चलो आगे। अब हम लोग सीधा क्वेश्चन पे जंप करते हैं, क्योंकि यार सबको पता ही है, ठीक है, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, इतना तो तुम लोग टेंथ में पढ़ के आते हो, है ना। तो हम लोग क्वेश्चन करते हैं डायरेक्टली। तो एक काम करते हैं, क्या करें, बुक से क्वेश्चन उठा लेंगे। बुक से क्वेश्चन उठा लेते हैं ताकि हमारे पास टाइम बच जाए। तो यहाँ पे देखो, अच्छा रहने दो, कोई बात नहीं। फिर तुम लोग कैसे इसको करोगे, बिकॉज आई डोंट हैव इट हियर ना। तो हम क्वेश्चन लिख देते हैं, ठीक है। देखो, क्वेश्चन वन, बेस्ड ऑन इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो, ये है सीबीएसई AIPMT 2010 का क्वेश्चन। अब देखो, ये है, अ पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी, साथ साथ लिखते रहिए। और जब क्वेश्चंस आए ना, तो थोड़े शॉर्ट्स में लिखना, शॉर्ट करके लिखना। इनिशियल वेलोसिटी इतना, एक्सेलरेशन इतना, स्पीड इतना, 10 सेकेंड टाइम दिया हुआ है, तो उसको ऐसे करके लिखना, ठीक है। अभी तो क्वेश्चन फर्स्ट है तो हम ऐसे लिख देते हैं, वरना नेक्स्ट क्वेश्चन के ऑनवर्ड्स आई आल्सो राइट इट शॉर्ट, ठीक है। अ पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी 3 i कैप प्लस 4 j कैप एंड हैज एक्सेलरेशन 0.4 i कैप प्लस 0.3 j कैप। अभी देखो, नोट्स थोड़े शाबी बन रहे हैं, बट जैसे तुम्हें नोट्स चल के यहाँ पे मिल जाएंगे, तो ये सारा जो है वो एकदम साफ सुथरा मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। एंड हैज एक्सेलरेशन 0.4 i कैप प्लस 0.3 j कैप। इट्स स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड इज। अब देखो, ये कोई कहीं से कॉपी वाला क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। जो लोग बोलते हैं ना कि कहीं से कॉपी करके तुमने उठाया, ऐसा नहीं है। देखो, ये है सीबीएसई AIPMT 2010। तो किसी को भी तुम्हें PYQ करवाना होगा, तो वो PYQ वाली बुक खोलेगा, तो उसे हर बंदे को यही क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो तुम लोग भी अगर MTG वगैरह लगवाते लगाते हो, क्वेश्चन सॉल्व करते हो प्रीवियस के, तो तुम्हें भी ये क्वेश्चन मिल जाएगा। तो थोड़ा कॉपी फ्रॉम समवेयर, इट्स अ PYQ, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। पार्टिकल के पास, अब देखो, हमेशा से मेरा अप्रोच यही रहा है कि जो भी है तुम्हारे पास, उसको अंडरलाइन करते जाओ या फिर उसको उसको अलग से लिख लो, ठीक है। पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 3 i कैप प्लस 4 j कैप। एक्सेलरेशन दिया हुआ है 0.4 i कैप प्लस 0.3 j कैप। और स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड, तो यहाँ पे लिख लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी u 3 i कैप प्लस 4 j कैप, एक्सेलरेशन 0.4 i कैप प्लस 0.3 j कैप। और हमें क्या निकालना है, स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड। देखो, स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड बोला है, मगर उसको क्या चाहिए, फाइनल वेलोसिटी चाहिए, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी उसने दे दी है ना। तो फाइनल वेलोसिटी हमें निकालना है आफ्टर टाइम पीरियड ऑफ 10 सेकेंड। ठीक है। अब देखिए कि देखो, जब तुम ये इसको लिख लोगे ना, तो तुम्हें सारे वेरिएबल्स एक साथ एक जगह नजर आ जाएंगे, तो तुम्हें पता होगा कि कौन सा हमें इक्वेशन यूज करना है, क्योंकि कौन से इक्वेशन में ये सारे वेरिएबल्स आते हैं बच्चों। कौन से वेरिएबल, कौन से इक्वेशन में आते हैं, v इक्वल टू यू प्लस एटी। मुझे तो देखते हुए समझ आ रहा है कि मुझे v इक्वल टू यू प्लस एटी लगाना है। क्या तुम कभी भी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर या फिर v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s लगा सकते हो? मुझे बताओ क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि तुम्हारे पास यहाँ पे जिसमें तो दिया ही नहीं है, तुम्हारे पास s तो दिया ही नहीं है यहाँ पे। तुम्हारे पास u है, a है, v है, t है।
तो तुम एस वाली इक्वेशन तो लगा ही नहीं सकते, तो ये दोनों इक्वेशन पहले ही कट गए, बचा क्या हमारे पास, v इक्वल टू यू। ठीक है, तो ऐसे पता लगाते हैं कि कौन सा इक्वेशन काम करेगा। अच्छा, कोई भी इक्वेशन उठा लो, कोई भी इक्वेशन उठा लो, और एक सेकेंड, यूज में बच्चों। ओके, देखो, तो यहाँ पे क्या है, कोई भी क्वेश्चन उठा लो और उस पे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, तुम्हें खुद ही पता लगेगा कि ये क्वेश्चन हम यूज नहीं कर सकते। हमारे पास है गिन के कितने इक्वेशन, 3 इक्वेशन, तो हर इक्वेशन को यूज करने की कोशिश करो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये वाला जो हमने लिखवाया था, इसके बाद थोड़ा सा जगह छोड़ देना एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज के लिए, और वो फॉर्मूला भी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस के लिए यूज होते हैं या फिर मोस्ट क्वेश्चंस के लिए यूज होते हैं, तो थोड़ी सी जगह यहाँ पे छोड़ देना। अगर नहीं है कोई बात नहीं, स्टिकी नोट लेकर फिर फॉर्मूला लिखकर यहीं पर चिपकाना, ताकि तुम्हारे सारे फॉर्मूले एक साथ एक जगह पे कलेक्ट हो जाए, ठीक है। अब ये वाले क्वेश्चन को देखते हैं। v इक्वल टू यू प्लस ए, मुझे दे देख के पता चल रहा है कि सारे वेरिएबल्स इसी फॉर्मूले के हैं, तो मैं इसको डायरेक्टली लगा सकती हूँ, ठीक है। लेकिन अब तुम क्या देख सकते हो, अच्छा इसका जो है, हमारे पास जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन, एक सेकंड रुको, ऑप्शन हम कहाँ पर लिखे हैं, क्योंकि मेरे पास ना, चलो ऑप्शन इसके ऐसे हैं, देख लो। ऑप्शन है 7 यूनिट, 7√2 यूनिट, 8.5 यूनिट एंड 10 यूनिट, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको अभी फिलहाल ऑप्शंस हम यहाँ पे लिख लेते हैं, बड़ी मुसीबत है भाई। चलो, इसको हम बाद में सही करके दे देंगे। ऑप्शन यहाँ पे लिख लो, 7 यूनिट, 7√2 यूनिट। एक्चुअली बच्चों, मेरे साथ क्या है कि मेरे पास ना, मेरा जो कैमरा है यानी जो मेरा फोन है वो यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे, और पूरी की पूरी स्क्रीन है। तो जो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन ये मुझे दिख नहीं रहा है, तो वहाँ पे मैं लिख नहीं सकती हूँ। इसलिए आई एम लाइक स्ट्रगलिंग लिटिल टुडे, क्योंकि आज मेरा सेटअप उतना अच्छा नहीं है, और इसलिए बाकी तुम्हें ये नोट्स अच्छे से मिल जाएंगे, ठीक है। अभी तुम्हें लिखने के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये वाला पोर्शन स्क्रीन का मुझे विजिबल ही नहीं है, तो मैं लिख नहीं सकती वहाँ पे, ठीक है। तो देखो ऑप्शंस कैसे दिए हुए हैं, 7 यूनिट, 8.5 यूनिट, 7√2 यूनिट एंड 10 यूनिट्स, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, स्पीड ही तो निकालना है, और स्पीड का कोई यूनिट नहीं दिया उन्होंने। पहले क्या होता है, मीटर पर सेकंड अगर होता तो हमें पता लगता, बट यार इनकी मर्जी है, उन्होंने यूनिट नहीं दिए तो क्या हुआ, हम तो आंसर निकाल सकते हैं ना, आंसर तो हमें एक ही तरीके से निकलेगा। चलो अब क्या करना है इसमें, देखो, हम ये ऑप्शंस क्यों तुम्हें लिखवा रहे हैं, कि देखो बाकी जो तुम्हें ये है, जो डेटा तुम्हें दिया हुआ है, वो तुम्हें वेक्टोरियल फॉर्म में दिया हुआ है ना। देखो, ये तुम्हें वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है, ये तुम्हें वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है, तो तुम्हें इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, तभी तुम उसको ये करोगे। या फिर तुम क्या कर सकते हो, कि सारी चीजों को तुम ऐसे मतलब यहाँ पे वेक्टर के फॉर्म में ही लिखोगे, ठीक है, कि हमें क्या निकालना है, v तो निकालना है। तो v इक्वल टू यू कितना दिया हुआ, 3 i कैप प्लस 4 j कैप, प्लस ए कितना है, 0.4 i कैप प्लस 0.3 j कैप, इंटू टाइम, एक सेकेंड, इंटू 10, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं किया है, यू की वैल्यू डाली है, ए की वैल्यू डाली है एंड टी की वैल्यू डाली है, ठीक है, v इक्वल टू यू प्लस टी। अब तुम इसको डायरेक्टली ऐसे ही ऐड कर सकते हो, और फाइनल जो आंसर तुम्हें मिलेगा उसका तुम मैग्नीट्यूड निकाल लेना, क्योंकि आंसर जो है वो हमारा यूनिट्स में है, यहाँ पे वेक्टोरियल तुम्हें कुछ नहीं नजर आ रहा है, इसलिए तुम उसको डायरेक्टली क्या करोगे, आंसर को तुम मैग्नीट्यूड वाइज निकालोगे, ठीक है। तो v इज 3i प्लस 4 j कैप, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, वेक्टर को तुम, ये वाली जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ना वेक्टर की, ये यहाँ पे काम करेगी, तो 10 4 40 एंड एक पॉइंट के बाद तो 4 i कैप प्लस 3 j कैप, ठीक है। तो आई को आई के साथ ऐड कर सकते हो, 7 i कैप प्लस 7 j कैप,
ठीक है, ये तुम्हारा वी वेक्टर मिल गया जो कि वी फाइनल है, और यही तुम्हारा आंसर भी है। लेकिन यहाँ पे क्या करना होता है हमें, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, क्योंकि हमारे पास आंसर में कोई वेक्टोरियल नहीं है। तो मैग्नीट्यूड तुम्हें देख के पता चल रहा होगा कि 7 √2 यूनिट्स आएगी। ठीक है, अगर नहीं पता मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं वेक्टर का, तो वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड तुम्हें निकालना है, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, A² + B² प्लस 2AB cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे ए और बी क्या है, 7 है, तो 7 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर +2 × 7 × 7 इंटू, यहाँ पे नहीं यार ऐसे नहीं निकालता, वेक्टर का जब तुम मैग्नीट्यूड निकालते हो ना, तो ये तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट हो गया ना, मैग्नीट्यूड तो इतना ही होता है, A² + B², इतना ही होता है बस। A² + B² डालो तो 7² + 7² तो उसको कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें 7 √2 यूनिट्स आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब देखो, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हम तुमको बोले थे कि एक जो है, चलो देखते हैं एक और क्वेश्चन है क्या मेरे पास। एक सेकंड देखने दो कि क्वेश्चंस हैं कि नहीं हमारे पास। इस टॉपिक पर क्वेश्चन होते तो, हम्म, चलो ये तो आसान क्वेश्चन है, करवाओ कि नहीं, चलो कर लो, कोई नहीं। देखो इधर क्या, देखो वेलोसिटी, अब देखो हम ना शॉर्ट में लिखने वाले हैं इसको। ठीक है, टाइम बचेगा। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो जो की पॉइंट्स है, की वर्ड्स है, उसको हम ऐसा लिख लेते हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो हमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन देखते ही पता लगाना है कि तुम्हें यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना है। क्या करना है, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, तो हमें क्या निकालना है, नहीं देख लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन एट एन इंस्टेंट t0 इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो देखो यू ही बताया है इन्होंने, एट एन इंस्टेंट t0, यू कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 5 सेकेंड्स वेलोसिटी कितनी बन जाती है, 20 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी 3 सेकेंड बिफोर t0 इज वेलोसिटी 3 सेकेंड बिफोर t0। देखो ये ना पूरा का पूरा क्वेश्चन है, जिसको हम स्टेटमेंट्स में तोड़ के तुम्हारे सामने लिख देंगे। ठीक है, तो कह रहा है क्वेश्चन में कि तुम्हारे पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन अवेलेबल है। उसने कहा है कि एक इंस्टेंट है, टाइम t0 है, जिस पे तुम्हारी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। क्या है तुम्हारी वेलोसिटी, 10 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, हम्म, और 5 सेकंड के बाद तुम्हारी वेलोसिटी बन जाती है 20 मीटर पर सेकेंड। तो 3 सेकंड बिफोर t0 कितना होता है, तुम्हारी वेलोसिटी t0 के 3 सेकंड पहले कितनी होगी। तो तुम्हें तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी दे दी, फाइनल वेलोसिटी दे दी, और तुमसे पूछ रहा है कि 3 सेकंड पहले, यानी ये जो t0 है ना तुम्हारा, ये t0 है, इस t0 के 3 सेकंड पहले तुम्हारी वेलोसिटी कितनी होगी, क्योंकि वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली बदल रही है ना। अब क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन बोला है, सबसे पहले तुम एक्सेलरेशन निकालो। ठीक है, एक्सेलरेशन निकाल लीजिए। तो एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं हम लोग। हम्म, देखें जरा, 20 तो दिया हुआ है इन्होंने। देखो
ये अगर देखोगे तो ये दो अलग अलग केसेस है, ये एक केस है और ये एक केस है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें टाइम टी नॉट, देखो हम क्या बोले थे, देखो 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 कि ये जो हम जब तुमको इक्वेशन ऑफ मोशंस लिखवाए थे ना, तो इसमें हम क्या बोले थे, टाइम टी इज नथिंग बट टाइम पीरियड ऑफ एक्सेलरेशन। टी का क्या मतलब होता है, टाइम पीरियड ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें दो दो टाइम पीरियड्स दिया हुआ है ना, एक तो तुमने पहले तो बोला है कि ये टी नॉट पे इतनी वेलोसिटी है, 5 सेकंड के बाद इतनी वेलोसिटी है, तो यहाँ पे अलग अलग केस हो गया, ठीक है। एक केस ये है, एक केस ये है, तो तुम अलग अलग एक्सेलरेशन निकालोगे, सॉरी एक्सेलरेशन तो एक ही होगा यहाँ पे। इस वाले का एक्सेलरेशन निकालो पहले, v इक्वल टू यू प्लस ए टी से इसका एक्सेलरेशन निकालो। ये हमारा v हो जाता है, ठीक है, सॉरी, एक सेकंड रुको 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 रुको। देखो हम क्या बोलने की कोशिश कर रहे थे कि ये दोनों अलग अलग इक्वेशन तो है, लेकिन एक्सेलरेशन तो एक ही है ना पूरे मोशन का, क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन है ये। तो इन पूरे डेटा से तुम्हें v दिया है, तुम्हें u दिया है, तुम्हें टाइम दिया है, तुम यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल लो, और इंडिविजुअली तुम इसका u निकाल लेना। क्यों, हमें क्या चाहिए, हमें वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल चाहिए जो टी नॉट से 3 सेकंड पहले, इस ये वेलोसिटी चाहिए ना, ये वेलोसिटी चाहिए जो टी नॉट से 3 सेकंड पहले की वेलोसिटी चाहिए हमें। तो हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि हमारे पास देखो ये एक ये हो गया पूरा का पूरा v u, टाइम दिया हुआ है, हमने बस एक्सेलरेशन निकाला v इक्वल टू यू प्लस ए टी। एक्सेलरेशन निकाल के क्या होगा, क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेटेड मोशन है, सारे केसेस में एक्सेलरेशन तो सेम होगा, तो तुम एक बार एक्सेलरेशन निकाल के तुम उसको हर जगह यूज कर सकते हो, ठीक है। और तुम चाहो तो तुम इसका भी इसमें भी डाल सकते हो, तुम इस इक्वेशन में भी डाल सकते हो, है ना, अलग अलग केसेस है, तुम यहाँ पे भी डाल सकते हो, यहाँ पे भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी तुम्हें सारों को एक इक्वेशन में कंसिडर करके एक्सेलरेशन निकालना है, जो कि बहुत आसान है, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन आती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और यहाँ पे जो v हमें दिया हुआ है, क्योंकि यार ये ना साफ ही मेंशन है कि ये फाइनल वेलोसिटी है और ये इनिशियल वेलोसिटी है, तो v इक्वल टू 20, u कितना है 10, एक्सेलरेशन निकालना है, और टाइम कितने कितने सेकंड का ये पूरा मोशन है, 3 सेकंड का, तो 20 - 10 10, 3a, सॉरी 5 5 सेकंड होगा, टाइम तो 5 सेकंड है, टाइम तो 5 सेकंड है बच्चों। तो ए कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकंड, ये तुम्हारा ए आ गया। अब बताओ, किसी को कंफ्यूजन है कि हमने टाइम 5 सेकंड क्यों लिया, 3 सेकंड क्यों नहीं लिया, पहले हम 3 क्यों लिखे थे, देखो ये क्या है, ये जो ये पूछ रहा है ना वेलोसिटी, अरे यार, अगर ये जो इसने पूछा है वेलोसिटी 3 सेकंड बिफोर टी नॉट, ये एक अलग केस बना के हमसे पूछ रहा है कि 3 सेकंड पहले की वेलोसिटी बताओ, तो ये तो पूरा टाइम पीरियड नहीं हुआ ना, टाइम पीरियड तो 5 सेकंड हुआ, 5 सेकंड की पूरी मोशन है, जहाँ पे यू 10 मीटर पर सेकंड है, वी 20 है, और टाइम तो 5 है ही, समझ आया। 5 सेकंड की पूरी पूरी मोशन है, उसने बोला है टी नॉट पे यू है, टी नॉट के 5 सेकंड के बाद वी है, तो टी नॉट के 3 सेकंड के पहले कितनी वेलोसिटी होगी। तो तुम क्या करते हो यहाँ पे, तुम पहले, तुम्हें पूरी की पूरी जो मोशन है उसका जो टाइम पीरियड है वो है 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड में ये पूरा यू भी है वी भी है, तो तुम यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, इसीलिए हमने 5 लिया, हमने 3 नहीं लिया, ठीक है। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तुमने ए निकाल लिया, अब हम क्या बोले यहाँ पे कि ये तो कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन है, ये एक्सेलरेशन तुमने एक बार निकाला तो तुम उसे हर जगह यूज कर सकते हो। तो अब तुम क्या करोगे, ये हो गया तुम्हारा एक्सेलरेशन निकाल लिया, अब तुम ये वाली इक्वेशन यूज करोगे, u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड वाली, ठीक है। और यहाँ पे टाइम कितना दिया हुआ है, एक सेकेंड रुको, 3 सेकेंड्स, और तुम्हें क्या निकालना है, वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन तो तुम्हारे पास है ही, 2 मीटर पर सेकेंड को। अब पूछोगे कि टाइम आपने 3 सेकंड क्यों लिया, तो यहाँ पे तुम्हें 3 सेकंड का ही तो पूछा है,
पूछा क्या है तुम्हें, वेलोसिटी 3 सेकंड बिफोर टी नॉट। तो टी नॉट की वेलोसिटी ये है, तो 3 सेकंड पहले, यानी कि टाइम पीरियड, टाइम ड्यूरेशन तो 3 सेकंड का हो गया ना। ओके, तो अब निकाल लो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी से क्या निकालोगे, v निकालना है तुम्हें, u कितना है 10, a कितना है t, सॉरी 2, और टाइम कितना है 3। सो v इक्वल टू 10 + 6, एक सेकेंड, ये हम फिर गलत कर दिए देखो। हम्म, यहाँ पे गलत क्या किया है देखो, ये v नहीं होगा, सॉरी ये u नहीं होगा, ये v होगा। क्यों v होगा देखो बताओ। उसने क्या कहा है, 3 सेकंड टी नॉट के पहले की वेलोसिटी बताओ, तो जो वेलोसिटी पहले आती है वो इनिशियल वेलोसिटी होती है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो 10 मीटर पर सेकंड है वो फाइनल वेलोसिटी होगी ना, तो ये तो v हो गया। तो सिंपल है भाई, v इक्वल टू यू प्लस एटी लगाओ और आंसर पाओ। तो v क्या है 10, u क्या है पता नहीं, a क्या है 2 और 3। तो 10 - 6 इज u विच इज 4 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे तुम्हारा आंसर आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। सही है, 4 मीटर पर सेकेंड। अब देखो, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था ये, बट क्वेश्चन ढंग से पढ़ोगे तो। और देखो, ये क्वेश्चन अगर तुम्हें एग्जाम में आ गया तो तुम पक्का गलत करके आओगे, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे करना है। ये सारे क्वेश्चंस करके जाओ एक ना एक बार, तुम्हें हर टाइप का क्वेश्चन देख के जाना होता है, ताकि तुम वहां जाके कोई ऐसा नया क्वेश्चन ना देख लो कि तुम्हें आते ही नहीं है। ठीक है, इसलिए हम लोग इतनी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं और करते भी है, हर कोई करवाता है, हम नहीं हर कोई करवाता है। ठीक है, देखो और क्वेश्चन है तो कर लेते हैं इस पे। ये भी आसान क्वेश्चन है, देख लो, बहुत आसान है, इसको जल्दी निपटाओ। velocity acquired by a body moving with uniform acceleration। देखो, acceleration यूनिफॉर्म है, कौन सा क्या लगाओगे इसमें, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे है ना। तो velocity acquired by body body moving with uniform acceleration is 30 मीटर पर सेकेंड in 2 seconds and 60 मीटर पर सेकेंड in 4 सेकेंड। तो बताओ इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, ये क्या बोल रहे हैं। ये भी दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हमसे पूछी हुई है। देखो तुम भी ऐसे ही गलत करोगे एग्जाम में, तुम ये इसको यूं समझ लोगे, लेकिन जब तुम फाइनल स्टेटमेंट पढ़ोगे तो फाइनल स्टेटमेंट ये लिखा हुआ है कि इनिशियल वेलोसिटी इज, ये तुम्हारा फाइनल स्टेटमेंट लिखा हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, तो जब तुम इसको यू मानोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा कि हमसे तो इनिशियल वेलोसिटी पूछा, तो ये कभी भी इनिशियल वेलोसिटी नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी तुम्हें ढूंढना है, तो ऑब्वियसली बात है कि ये तुम्हारा क्या हुआ, फाइनल वेलोसिटी। इतना डिफिकल्ट है, मुझे बताओ ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, बिल्कुल नहीं है। क्या चाहिए देखो, जब भी तुम इक्वेशन ऑफ मोशन से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, एस, यू, ए, वी और टी, ये 5 वेरिएबल्स होते हैं पूरी के पूरी इक्वेशन ऑफ मोशन में। तुम्हें कोई भी 4 दे देंगे या कोई भी 3 दे देंगे, और तुम उसको एक इक्वेशन या 2 इक्वेशन में यूज करके कंबाइन करके तुम आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, इतना डिफिकल्ट नहीं होता है ये जितना तुम सोच रहे हो। ठीक है, बहुत आसान चैप्टर है ये वाला। तो अब देखो इसमें क्या ही करोगे तुम, तुम्हारे पास वी है, तुम्हारे पास टी है, तुम्हारे पास v है, तुम्हारे पास t है। तुम यहाँ पे क्या, तुम एक्सीलरेशन निकाल सकते हो। तुम्हारे पास यहाँ पे भी v है, यहाँ पे भी t है, तुम क्या एक्सीलरेशन निकाल सकते हो, निकाल सकते हो ना। क्या तुम बता सकते हो कि इन दोनों की एक्सीलरेशन तो सेम होगी, क्योंकि ये तो सेम ही मोशन है ना। ये सेम मोशन के अलग अलग पार्ट्स हैं, पूरा का पूरा मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, तो पूरी के पूरी मोशन में तुम्हें एक ही एक्सेलरेशन मिलेगा, है ना। चाहे तुम कोई भी मोशन का पार्ट उठा लो, तुम्हें एक्सेलरेशन सेम ही मिलेगा। तो इसकी एक्सेलरेशन के बराबर की होगी। सेम लाइक दिस क्वेश्चन ना, तुम्हें यहाँ पे 2 केसेस दे दिए थे। नॉर्मली तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा, तुम्हें 2 केसेस दे दिए जाएंगे और तुम्हें कोई तीसरा अननोन फाइंड करने को बोला जाएगा। तो तुम क्या करोगे कि एक्सेलरेशन एक से निकालोगे, दूसरे में डाल दोगे, क्योंकि दोनों की सेम ही एक्सेलरेशन होगी, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है ये। तो तुम यहाँ से एक्सेलरेशन निकालो, यहाँ से एक्सेलरेशन निकालो और डाल दो।
कौन से इक्वेशन, अब तुम्हें क्या चाहिए, देखो तुम्हें इनिशियल वेलोसिटी चाहिए। इनिशियल वेलोसिटी का क्या मतलब होता है, यू होता है ना। कौन से इक्वेशन ऑफ मोशन में यू, ई और वी और टी साथ में, v इक्वल टू यू प्लस एटी में लगाओ। अब तुम लगाओगे उसमें, देखो v इक्वल टू यू प्लस एटी है ना, इसमें से तुम एक्सेलरेशन निकालो v माइनस यू बाई टी। v माइनस यू बाई टी, तुम एक्सेलरेशन निकालो और दोनों को इक्वेट कर दो, तो v माइनस यू बाई टी इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। सही है। चलो अब यही करते हैं और आसानी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है ना बच्चों, इसमें कुछ भी तो टफ नहीं है, मुझे बताओ क्या टफ है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो चलो v इक्वल टू यू प्लस एटी, तो एक्सेलरेशन अभी देखो यहाँ पे फिर से कर लेते हैं। v इक्वल टू यू प्लस एटी, a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, है ना। अब तुम क्या करोगे, v माइनस यू बाई टी इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। क्यों हमने इक्वेट किया, और ये क्या है पहले ये बताओ, ये क्या है एक्सेलरेशन, ये क्या है एक्सेलरेशन। क्यों हम एक्सेलरेशन को इक्वेट कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ही मोशन के दो पार्ट्स हैं, और एक ही मोशन के दो पार्ट यानी वही मोशन जो एक्सेलरेटेड है उसी मोशन के दो पार्ट्स हैं। तो तुम एक्सेलरेशन एक का निकाल के दूसरे में यूज कर सकते हो। ठीक है। अब जरूरी नहीं है तुम्हें इक्वेट ही करना है, तुम यहाँ से निकालो, इनमें से एक्सीलरेटर निकालो, इसमें डाल दो, दोनों इक्वेशन तुम्हें सेम ही यूज करनी पड़ेगी क्योंकि वेरिएबल सेम ही है। ठीक है। तो करो, v कितना है यहाँ पे 30, u कितना हमें निकालना है, और u दोनों केसेस में सेम होगा ना। यार कॉमन सेंस लगाओ, लॉजिक लगाओ, अगर u अलग अलग होता तो हमारे पास और एडिशनल इन्फॉर्मेशन होता ताकि हम निकाल पाते। ठीक है। तुम्हें पता होगा ये बेसिक चीज, तो जितने अननोन्स होते हैं उतनी इक्वेशन बननी चाहिए। यहाँ पे ए अननोन है और यू अननोन है, दो इक्वेशन है, सॉरी दो अननोन है तो दो इक्वेशन बननी ही चाहिए। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, हमारे पास कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर इनिशियल वेलोसिटी पूछा है और ये नहीं पूछा कि किसकी इनिशियल वेलोसिटी बताओ, तो यार कॉमन सेंस की बात है, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी सेम हो, दोनों एक ही मोशन का हिस्सा है, एक मोशन के अलग अलग पार्ट्स है, तो तुम्हें बता चुके हैं हम, है ना। तो चलो v माइनस यू बाई टी करो, तो v कितना है 30, इसमें कितना है 60, और t इसमें 2 है, इसमें 4 है। ठीक है। तो t u निकालना है, t है 2, यहाँ पे v कितना है 60 माइनस u निकालना है और ये है 4। ठीक है। इसको काटो तो तुम्हें मिलेगा 60 माइनस यू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 60 माइनस यू इक्वल टू 60 माइनस 2u, 60 माइनस 2u इक्वल टू 60 माइनस u। ठीक है। 60 to 60 कैंसिल हो जाएगा, -2u इक्वल टू -u। अब देखो क्या करोगे, -2u प्लस u करके लेके आओगे इक्वल टू 0। ठीक है। इसको इस तरफ ले जाओ, ये जो सिमिलर ये होते हैं, सिमिलर वेरिएबल्स को एक साथ ले आते हैं ना। तो -2u प्लस u कितना हो जाता है, 2 - 1 कितना होता है, -u इक्वल टू 0। तो माइनस ये 0 है तो ये भी 0 ही होगा है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि u तुम्हारा 0 हो गया। आंसर ऑप्शन में यही था कि ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी 2 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी 4 मीटर पर सेकेंड, एंड ऑप्शन नंबर डी तुम्हें 10 मीटर पर सेकेंड मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट 0। ठीक है बच्चों। ठीक है। ओके। अब एक और क्वेश्चन कर लो, देखो हम लोग क्लास में इतना सारा क्वेश्चन करवा लेते हैं ताकि आपको घर पे कोई दिक्कत ना हो। अब रोज पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड। ये बंद किसने कर दिया आवाज? चलो एक, हाँ जी। तो अगला क्वेश्चन करते हैं हम। अच्छा अब ये क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, बॉडी इज एट रेस्ट
is in a body at rest is imparted a body at rest is imparted motion to move in a straight line. It is then obstructed by an opposite force. Then, option 1, body may necessarily change direction. Option B, body is sure to slow down. Option 3, body will necessarily continue to move in the same direction at the same speed. ठीक है, और चौथा ऑप्शन ये है कि none of the above. अच्छा, पहले क्वेश्चन पढ़ो और समझो कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है और बताया क्या गया है. ठीक है, क्वेश्चन में ये बताया है कि बॉडी रेस्ट पे थी, उसको हमने मोशन दिया. ठीक है, हमने क्या किया, हमने थोड़ी सी फोर्स लगाई और उसे मोशन दिया. हाँ, बॉडी एट रेस्ट इज इम्पार्टेड मोशन, मतलब बॉडी रेस्ट पे थी, हमने उसको मोशन दिया. टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, सही है, टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन. इट इज देन ऑब्स्ट्रक्टेड बाय एन ऑपोजिट फोर्स. देन फिर क्या होगा, अगर हमने एक सेकंड रुको, मेरा चार्जर. अगर कोई बॉडी रेस्ट पे थी, हमने उसको मोशन दिया कि वो स्ट्रेट लाइन पे चल सके, उसके बाद हमने उसको थोड़ी देर बाद एक, जैसे कि अगर बॉडी ऐसे जा रही है, हम पहले तो रेस्ट पे थी, फिर हमने इसको मोशन दिया, हमने इसको फोर्स दिया कि ये मोशन कर सके, तो ये बॉडी ऐसे जाने लगी, फिर हमने थोड़ी देर बाद उसको रोकने की कोशिश की, यानी इस पे अगर बॉडी इस तरफ जा रही थी, यानी अगर बॉडी इस तरफ जा रही थी, हमने एक मोशन इस डायरेक्शन में लगाया, हमने एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया, तो क्या होगा, क्या होगा, वही पूछा गया कि क्या होगा. क्या बॉडी सेम डायरेक्शन में चलती रहेगी, क्या बॉडी स्लो कर जाएगी, क्या बॉडी डायरेक्शन बदल लेगी, या फिर नन ऑफ द अबव. तो देखो, जब तुम्हें ऐसा क्वेश्चन मिले तो इमेजिन कि गाड़ी चल रही है और तुमने ब्रेक लगाया. तो फिर जब गाड़ी चल रही है, देखो ये कोई गाड़ी है, और जब गाड़ी चल रही है, u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड से मान लो, और ये चल रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है, अचानक से इस पॉइंट पर आके इसकी एक्सेलरेशन नेगेटिव होने लगती है, यानी कि ये रिटार्ड करने लगता है, क्योंकि इसके ऊपर हमने एक बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाया हुआ होता है. ठीक है, तो जब भी तुम ऐसा कोई क्वेश्चन इनकाउंटर करो, तुम सोचो कि गाड़ी जा रही थी और तुमने, वो इस डायरेक्शन में जा रही थी, तुमने एक टाइम के बाद फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया. ठीक है, यानी बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही है, तुमने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया जो कि ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन है ना. तो तुमने ये किया, ये जब तुमने किया तो क्या होगा, तुम ऐसे रियल लाइफ में सोचो कि अगर तुम चलती हुई गाड़ी पे ब्रेक लगाते हो तो क्या होता है, क्या उसका डायरेक्शन बदल जाता है. नहीं, नॉट नेसेसरी. क्या बॉडी स्लो कर जाती है, हाँ बॉडी तो स्लो कर जाती है. क्या बॉडी उसी डायरेक्शन में सेम स्पीड से घूमेगी, कभी भी नहीं ना. तुमने एक चलती हुई गाड़ी पर उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लगाया, तो क्या वो बॉडी कभी भी सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड के साथ घूम सकती है, नहीं. ये तुमने बॉडी, ये बॉडी है चल रही है, तुमने इस पर डायरेक्शन की, इस डायरेक्शन में ऐसा फोर्स लगाया, तो वो बॉडी स्लो डाउन कर जाएगी और उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव में चला जाएगा,
क्योंकि वो रुकने को है यार, वो रुकने को है, अब वो रुक जाएगी। तो अगर कोई बॉडी सडनली मतलब बहुत जोर से आ रही थी, तुमने सडनली बहुत जोर से स्पीड लगाया, तो बॉडी तो स्लो करेगी, है ना, बॉडी तो स्लो डाउन कर जाएगी और एक टाइम के बाद रुक जाएगी, है ना, यही है। तो जब भी तुम्हें ऐसा कोई क्वेश्चन मिले ना, तो तुम ऐसे इमेजिन करो कि तुम गाड़ी चला रहे हो, या फिर कोई तुम्हारा गाड़ी चला रहा है और उसने ब्रेक्स मारे हैं। समझ गए? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, देखो अब हम, अगर तुम्हें नहीं पता, ठीक है, अगर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता कि क्या करना है, तो तुम ऑप्शन एलिमिनेट करके देखो। एक ऑप्शन तो नन ऑफ द अबव है ना, बाकी तीनों को एलिमिनेट करके देखो। बॉडी में नेसेसरीली चेंज डायरेक्शन, कभी भी जनरलाइज स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है कि बॉडी में नेसेसरीली चेंज डायरेक्शन, उसने तो मान ही लिया कि बॉडी डायरेक्शन चेंज करेगी। क्या तुम जब गाड़ी चलाते हुए इस पे ब्रेक मारते हो, तो क्या बॉडी पीछे घूम जाती है? नहीं ना। तो ये तो गलत हो गया, बिल्कुल गलत हो गया। बॉडी इज श्योर टू स्लो डाउन, ये तो बिल्कुल ही सही है। क्योंकि तुम जब ब्रेक लगाओगे तो एक चीज तो तय है कि उसका स्पीड कम होगा, तुम ब्रेक एक्सेलरेट करने के लिए तो नहीं लगा रहे हो ना, उसको रोकने के लिए लगा रहे हो, तो बॉडी तो स्लो डाउन कर जाएगी। तीसरा है बॉडी विल नेसेसरीली, देखो ये वर्ड नेसेसरीली ना डुबाएगा तुम्हें, क्योंकि एक कंक्लूजन दे रहा है कि यही होगा, ऐसा तो नहीं है। तो बॉडी विल नेसेसरली कंटिन्यू टू मूव इन द सेम डायरेक्शन। नेसेसरीली ना, वो नेसेसरीली मतलब हमेशा ऐसा नहीं होगा कि जब तुम ब्रेक लगाओगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, और हमेशा ऐसा भी नहीं होगा कि वो सेम डायरेक्शन में जाएगा। कभी भी कुछ भी हो सकता है, डिपेंड्स, राइट, डिपेंड्स की स्पीड कितनी थी, एक्सीलरेशन कितनी थी, तुमने कितना ब्रेक लगाया, नॉट दैट। तो सेम डायरेक्शन एंड सेम स्पीड, तो एक अगर तुम्हें नहीं पता कि वो सेम डायरेक्शन में जाएगा, और तुम्हें इतना तो पता है, तुम्हारे पास इतना तो दिमाग है कि जब तुमने ब्रेक लगाया तो उसका स्पीड कभी भी सेम नहीं रह सकता, कभी भी नहीं। तो ये सेम स्पीड देख के ही तुम उसको गलत मानो, और ये तो पता ही है कि वो स्लो डाउन करेगा ही करेगा। ठीक है, हम इसलिए डिटेल में समझा चुके हैं, आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। ये भी आसान क्वेश्चन है बच्चों, इसको करके रखते हैं। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ही लगाना है। और अगर तुम्हें लगता है कि मैम आप बहुत आसान क्वेश्चंस करवा रही हैं, तो बेटा ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, इफ ए कार एट रेस्ट, इफ अ कार एट रेस्ट accelerates uniformly at a speed of 144 kilometer per hour in 20 seconds. It covers a distance of question mark. Option A 20 meter, option B 400 meter, option C 1440 meters, and option D is your 2980 meters. तो देखो, जब भी जब भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का सवाल आए, या फिर एनएलएम, नेक्स्ट चैप्टर, मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर है शायद, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में भी, जब भी तुम कोई भी, ये दो चैप्टर, ठीक है, ये वाला चैप्टर मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये तीनों चैप्टर में जब भी तुम कोई क्वेश्चन करते हो, तो उसमें सबसे पहले तुम्हें एक चीज निकाल के रख लेनी है, वो है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन सबसे पहले निकाल के रख लो, क्योंकि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। एक्सेलरेशन की वैल्यू तीनों इक्वेशंस में आती है, पहले दूसरे और तीसरे तीनों इक्वेशंस में एक्सेलरेशन की वैल्यू आती है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, एंड एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एक्स स्क्वायर। तो एक की वैल्यू निकाल के पहले ही रख लो, जो भी दिया हुआ है, और जैसे जैसे तुम एक की वैल्यू निकालोगे तुम्हें आंसर मिल ही जाएगा, तुम्हें पता लग जाएगा कि अब तुम्हें क्या करना है, क्योंकि तुम्हारे पास एक अननोन कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात याद रखो कि तुम्हारे पास एक अननोन कम हो जाएगा, इसीलिए तुम, अच्छा है कि तुम पहले एक्सेलरेशन निकाल लो, इससे पहले कुछ भी करने से पहले एक्सेलरेशन निकाल लो, तुम्हें अपने आप ही चीजें क्लियर होती लगेंगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, कार रेस्ट पे था, तो हम क्या मानेंगे, यू इक्वल टू जीरो, मानने की क्या बात है, उसने तो बोला ही है कि कार रेस्ट पे था, है ना।
एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली, मतलब तुम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो बेझिझक, है ना, एट ए स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर। तो u इक्वल टू 0, तो v इक्वल टू 144 किलोमीटर पर आवर। अब देखो आंसर तुम्हें मीटर्स में दिया हुआ है, तो तुम्हें चाहिए कि तुम उस किलोमीटर पर आवर को फौरन से पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि तुम पक्का ये करोगे। ये तुम्हें कितना आएगा देख लेना। 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 18 इंटू 8, राइट? Yeah, and 18 into 8 is 144, 8 5 are 40, so 40 मीटर पर सेकेंड। ओके, टाइम तुम्हें दिया है 2 सेकेंड। यू वी टी दिया हुआ है, ए निकालो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी से ए निकालो, क्या मिलेगा? 40 इक्वल टू यू तो 0 है, ए निकालना है और टाइम है टी, तो ए कितना आएगा? टाइम है 20 सेकेंड्स, नॉट 2 सेकेंड्स, तो ए आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तुम्हें ये आ गया क्या? तुम्हें क्या निकालना है भाई? सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि कितना डिस्टेंस कवर करता है ये, कितना डिस्टेंस कवर करता है। कैसे निकालोगे? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब बहुत सारे बच्चे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 ए यूज करना चाहेंगे, कर सकते हो बिल्कुल, बट क्या तुम्हें स्क्वायर करना पसंद है? सिंपल है ना यार ये क्वेश्चन, ये वाला इक्वेशन, यहाँ पे तो यू की वजह से ये टर्म, ये वाला टर्म तो जीरो ही हो गया, है ना। तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, हाफ ए टी स्क्वायर। तुम्हें बस ए और टी की जरूरत है, वी की जरूरत भी नहीं है। बट यहाँ पे तुम्हें वी का स्क्वायर करना है, यू का स्क्वायर करना है, फिर ए एंड एस, बहुत बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। इसीलिए ये करो कि ये वाला इक्वेशन यूज करो, मोस्ट ऑफ द टाइम ये वाला इक्वेशन बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। स्पेशली जब इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो तो यही इक्वेशन यूज किया करो, ठीक है। यहाँ पे भी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, बट वी का स्क्वायर हमें करना पड़ेगा, 1600, तो फिर कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, एंड देयर इज अ चांस यू कैन मेक मिस्टेक आल्सो, ठीक है। एस इक्वल टू हाफ, ए कितना है? ए कितना है बच्चों? अरे ए ही तो निकाल, नहीं ए तो 2 हमने निकाला है ना, हाँ। एंड टाइम कितना दिया हुआ है इन्होंने? टी का स्क्वायर 20 सेकेंड, सो 20 इंटू 20, ए टू से 2 मर गया, तो एस इक्वल टू 400 मीटर्स। क्या तुम्हें आंसर आ गया? आंसर ऑप्शन नंबर ए। कितना आया है आंसर? 400 ना, सो ऑप्शन नंबर बी। समझे बच्चों, समझे? यार कितना आसान है बताओ, क्या ही करना है तुम्हें इन सब चीजों में? क्या इतने सारे क्वेश्चन में तुम्हें कहाँ दिमाग लगाने की जरूरत पड़ी? क्या तुम्हें कहीं पे भी दिमाग लगाने की जरूरत पड़ी? नहीं। तुम्हें क्या करना था? क्वेश्चन पढ़ना था, इन्फॉर्मेशन को लिखना था, इन्फॉर्मेशन को लिखने के बाद सिर्फ एक्सप्लेन निकालना था। उसके बाद जो अननोन है उस अननोन को फाइंड करने की कोशिश करो विद द इजीएस्ट पॉसिबल मेथड। हजार मेथड है इसको फाइंड करने के, लेकिन तुम सबसे आसान मेथड यूज करोगे, समझ गए? क्या था यहाँ पे? सिर्फ 3 इक्वेशन ऑफ मोशन जो तुमने 10th स्टैंडर्ड में याद किए, उस पे क्वेश्चन था, बताओ, इतना आसान क्वेश्चन। हाँ ओके, चलो अभी फॉर्मूला लिख लो। चलो लिखो यहाँ पे जो मैंने बोला था कि थोड़ा सा जगह छोड़ देना, वहां पे तुम एक फॉर्मूला लिखोगे, और उस फॉर्मूला को मतलब ऐड ऑन करते रहोगे जैसे जैसे तुम्हें फॉर्मूलाज मिलते जाए। इन केस तुम यू आर ओके विद राइटिंग द फॉर्मूलाज किसी और पेज पर, तुम्हें चाहिए कि तुम किसी और पेज पर लिखो तो इट्स ओके, बट आई एम जस्ट सेइंग कि तुम्हारे कन्वीनियंस के लिए तुम यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। अब ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखो, एस एन का फॉर्मूला है, ठीक है। देखो ये तुम्हारा फॉर्मूला है, एस एन, डिस्प्लेसमेंट इन एन सेकेंड। इसको लिख लो पहले फटाफट से, उसके बाद फिर हम बताते हैं कि ये फॉर्मूला कहाँ यूज किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है। लिख लो जल्दी, लिख लिया?
देखो, मेरे पास हजारों कंक्लूजन्स है, वो हम सारे तुम्हें फॉर्मूला के तरह बता के तुमको लिखवा सकते हैं, बट तुम्हारे ऊपर प्रॉब्लम हो जाएगा, तुम्हें प्रॉब्लम होगा कि तुम्हें इन सारी चीजों को याद करना पड़ेगा। हर चीज निकाली जा सकती है, और हर चीज निकाली जा सकती है, ठीक है, तो तुम्हें हर चीज याद करने की जरूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं जो हम चाहते हैं कि तुम याद कर लो, ताकि तुम्हें उसे हर बार डिराइव ना करना पड़े, क्योंकि ये स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं। आसानी से एक सिंपल फॉर्मूला याद रख के तुम्हें आंसर मिल सकता है, ठीक है। मेरे पास बहुत सारे यार कंक्लूजन है, बहुत सारे, लेकिन आई एम नॉट गोना मेक यू राइट। जो जरूरत है, जहाँ पे जरूरत है वहीं पर हम तुमको लिखवा रहे हैं, ठीक है। देखो, ये फॉर्मूला है एस nth का फॉर्मूला। अब इसको समझो कि एस nth का क्या मतलब होता है। जहाँ पे भी लिख रहे हो तुम, इसको एक बार लिख लेना। मतलब एक्सप्लेनेशन अगर तुम लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो इट्स ओके सुन के। देखो, ए और बी ये दो पॉइंट्स है एक मोशन के लिए। एक गाड़ी, गाड़ी गाड़ी है, ठीक है, हवा में उड़ रही है, मान लेते हैं। मान लो कि ये रोड पे चल रही है, ठीक है, तो तुम्हें, ये यहाँ जा रही है, टाइम t = 1 पे यहाँ तक पहुंचा, t = 2 पे यहाँ, t = 3 पे यहाँ, t = 4 पे यहाँ, ठीक है। मान लो ये है x1, ये है x2, सॉरी सॉरी सॉरी, ये है पूरा का पूरा x2, ये पूरा का पूरा x3, और ये पूरा का पूरा x4। मतलब देखो, ये पूरा का पूरा x1, ये पूरा का पूरा x2, ये पूरा का पूरा x3, और ये पूरा ही x4, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है कि अगर तुमसे पूछे कि टाइम इन 4 सेकेंड्स, ऐसे पूछे, देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ो। लैंग्वेज क्या यूज करी है उन्होंने, इंग्लिश कैसा यूज किया है। सिंपल है, इसको नोट में डाल लो, नोट में डाल लो प्लीज, प्लीज नोट में डाल लो, क्योंकि जिन लोगों को इंग्लिश में दिक्कत होती है ना, वो उनके लिए है, ठीक है। अगर क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में आए कि व्हाट इज द वेलोसिटी, या फिर छोड़ो, नॉट वेलोसिटी, डिस्टेंस ना, हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इन 10 सेकेंड्स। अगर पूछे कि डिस्टेंस ट्रेवल इन 10 सेकेंड बताओ, तो जैसे तुम्हें इन वर्ड नजर आ जाए, तुम क्या लगाओगे, नॉर्मल इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो तुम। क्या लगा सकते हो, नॉर्मल इक्वेशन ऑफ मोशन, जैसे कि s = ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर = u स्क्वायर प्लस 2as, या फिर v = u प्लस ए टी। ये तो यूज ही नहीं होगा क्योंकि इसमें ऐसे ही नहीं है, बट हाँ, तुम ये दोनों यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछे फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड एट t = 5 सेकेंड, जहां पे तुम्हें एट वर्ड आ जाए, तो तुम क्या करोगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, SN = a/2 2n - 1। समझ गए, तो समझ गए तुम्हें कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। nth सेकंड का क्या मतलब है, nth सेकंड का मतलब है 5th सेकंड। तो तुम्हें बोले कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट एट 5th सेकंड, या इन 5th ऑन एट 5th सेकंड, फाइंड डिस्प्लेसमेंट एट 10th सेकंड। तो ये नहीं बोला कि 10 सेकंड, मतलब पूरे 10 सेकंड में नहीं पूछ रहा 10वें सेकंड पे कितना है, समझो। ये नहीं बोल रहा है कि 10 सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस कवर करता है, वो ये बोल रहा है कि 10वें सेकंड पे वो कौन सा डिस्टेंस कवर कर रहा है, फर्क है। और इसीलिए एट जहां पे भी आ जाए, या nth जहां पे भी आ जाए, तुम ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, SN = u + a/2 2n - 1। और जहां पे बोले इन 10 सेकेंड, इन 10 सेकेंड का मतलब है पूरे के पूरे 10 सेकेंड में, तो तुम नॉर्मल इक्वेशन मोशन यूज करोगे, ठीक है। फटाफट से क्वेश्चन कर लेते हैं।
क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन करिए। एक मिनट, क्वेश्चन कहाँ चला गया यार? एक सेकंड, हाँ बच्चों, एक सेकंड रुको। इनिशियली a body is at rest. जल्दी जल्दी लिखो। If its acceleration is 5 meter per second square, then the distance traveled in the 18th second is option A 86.6 meters, option B 87.5 meters, option C 88 meters, and option D 89 meters. क्या देखो यहाँ पे? देखो, कहीं पे भी ना तुम्हें ये दिख जाए, ये 18th सेकेंड, तो तुम एस एंड का फॉर्म में रखोगे। भले यहाँ पे तुम्हें इन नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे तुम्हें 18th दिख गया ना, टी एच दिख गया, तो तुम उसी को प्रायोरिटी मारते हो। ये तुम्हारा प्रायोरिटी बेसिस पर बता रहे हैं कि तुम्हें इन तो दिख गया, लेकिन साथ में टी एच भी दिखा, तो तुम एस एंड वाला फॉर्मूला लगाओगे। सिंपल यार, ऐसा ऐसा समझो कि फॉर्मूला में एस एन आता है ना, तो कहीं पे भी तुम पी एच देखोगे तो तुम ये वाला फॉर्मूला लगाना। ठीक है, सिंपल। क्या स्लो है? तो बस कुछ नहीं, फॉर्मूला लगाओ। और जब भी तुम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो फॉर्मूला लिख के सॉल्व किया करो, ताकि तुम्हें फॉर्मूला याद हो जाए, तुम्हें रटने की जरूरत ना पड़े। आई डोंट थिंक फिजिक्स को कोई रटता होगा। अगर तुम में से कोई फिजिक्स के फॉर्मूले को रटता है तो यार क्या कर रहे हो यार, क्यों कर रहे हो? जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करो तभी इतने क्वेश्चन सॉल्व करो कि तुम्हें फॉर्मूला खुद याद हो जाए। ठीक है, अब देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे तुम्हें सब कुछ दिया हुआ है। इनिशियली बॉडी इज एट रेस्ट, पी इक्वल टू 0 हो गया। एक्सेलरेशन हमें निकालना पड़ता था, यहाँ पे दे दिया है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देन द डिस्टेंस ट्रैवल इन 18 सेकंड, तो कुछ भी नहीं यूज करना यार, यहाँ पे देखो यू तो पहले 0 दे दिया, तो एस एन निकालो। यू तो 0 है, ए है कितना, कितना है ए 5, 5/2, 2 टाइम्स एन माइनस 1। यहाँ पे एन क्या है? देखो एस nth, nth, तो वही एन यहाँ पे आएगा। कौन से सेकंड में पूछा है? 18 सेकंड में पूछा है, तो एस nth का क्या हो जाएगा? 5/2, 2 इंटू 18, 18 इंटू 2 कितना होता है? 36, 36 - 1 कितना होता है? 35, तो 35। ये तुम्हारा आंसर है। लगभग तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारे पास आएगा 87.5 मीटर के आसपास आ जाएगा इसको। ठीक है, तो आंसर तुम्हारा आ गया बी। समझ गए? ठीक है, तो ये देखो ऑप्शन ना बहुत पास पास है, 86.6, 87.5, 88 एंड 89। तुम्हें बहुत आराम से और बहुत ध्यान से कैलकुलेशन करना है, क्योंकि ऑप्शन जो है बहुत पास पास है। ठीक है, अब तुम अप्रोक्सीमेशन भी नहीं ले सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हें गलत हो जाएगा, इसलिए। चलो, अब आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं अभी, क्या करते हैं ना, हम लोग यहाँ पे एंड कर लेते हैं, क्योंकि सिस्टम तो काम नहीं कर रहा, बहुत स्लो हो गया है। तो इसके बाद वाली लेक्चर में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है,
तो बच्चों आज के लिए या इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, और अगले वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।